अपने लास्ट क्लास में वेरिएबल्स हम थोड़ा थोड़ा बताया था, कैसा किस बात की बारे में डिस्कशन था वो? वेरिएबल सम मतलब क्या होता है? कि आप लिख रहे हो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 या x3 ले लो, चलो x3 इज लेस देन इक्वल टू 10 और xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी लिखा हुआ है कि आपका जो तीनों का सम है वो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए और सारे वेरिएबल्स इंटीजर हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के हैं। इट इज अ वेरिएबल सम प्रॉब्लम। तो बताया था कि आप दान दे रहे हो पर वेरिएबल दान है ये। आपका दान कैन रीच अप टू अ वैल्यू ऑफ 10 और इट इज लेस देन 10। मतलब आपने जेब से निकाले 10 रुपए पर आपका मन डोल रहा है 10 दें कि 5 दें कि 2 दें। तो अब दो तरीके हैं, या तो इसको केस बना के करेंगे। अब केस बना के करेंगे तो फिर 10 का मतलब पहले इक्वल टू 10 मान के कोई आंसर आएगा एक, फिर इक्वल टू 9 मान के एक आंसर आएगा, फिर इसको 8 मान के एक आंसर आएगा। कहाँ तक जाएगा ये? सर 0 0 तक। 0 उसका भी तक। एक आंसर आएगा, इन सबको ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसा वाला मेथड देख लें क्या एक बार? नो सर। नहीं सर। नहीं 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 नो सर। चलो ऐसे में आंसर तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो क्या तो इतने ऐसे सारे भी सीरीज बन जाएगी एक, वैसे सीरीज में बन भी। जाएगी और ऐड हो जाएगी, हो भी जाएगी ऐड। पर उससे भी एक अच्छा मेथड बन जाता है यहाँ पे, वो देखो क्या होता है। यहाँ पे जो कंसेप्ट निकल के आएगा उसको पहले लिख लो। इट इज द कंसेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल। इट इज द कंसेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल। अब दिमाग में आया व्हाट इज डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल क्या होता है? अब डमी वेरिएबल क्या होता है वो देखो। ये 3 वेरिएबल तो थे, ये 3 वेरिएबल बेसिकली बैगर होते हैं ना, इनको बैगर समझाते, बैगर हैं ये, सही है। यस। डमी वेरिएबल को मैं ऐसे समझाता हूँ, डमी वेरिएबल इज लाइक अ फोर्थ वेरिएबल, जिसको अगर मैं भिखारी बोलूं तो ये घर का भिखारी है। घर का भिखारी मतलब कि अगर तुम इसको कुछ दोगे तो तुम्हारे घर ले जाएगा ये वापस, मतलब घर के पैसे घर में रहेंगे। तो ये क्या किया कि जो लेस देन इक्वल टू 10 था उसको इक्वल टू 10 कर दिया और डमी वेरिएबल बिठा दिया। तो अगर तुम इसको सपोज 3 देते हो तो जो बचा हुआ 7 है वो इनमें जाएगा। यस सर। तो सारे केस अपने आप कवर होते रहेंगे। सोच के देख लो हाँ तुम। सर। यस सर। अगर इसके पास कुछ जाएगा तो बचा हुआ इसके पास चला जाएगा, तो सारे केस आ जाएंगे। जैसे ये 3 7 का है, अगर ये 0 है तो ये 10 है, और यस अगर ये 10 है तो ये 0 है। समझ आया व्हाट इज द घर का भिखारी? सर। यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 13C3। 13C3 ये आंसर है। लो खत्म, खत्म ही हो गया मेथड तो। सर बस इतना ही था। बस इतना ही सा था ये। तुमने वो केस करके मुझे बना ही नहीं दिया। अगर वो केस करके बना देते ना कितना मजा आता। तुमने बोला शॉर्ट में बता दो सर आप तो। डमी वेरिएबल इतना ही था है बस। एक डमी वेरिएबल डी डाल दो तो फॉर्मूला लगा दो आंसर। जिसमें लगा था कि वी पे भी कोई डी पे कोई केस बनेंगे। डी पे कोई कंडीशन नहीं है अदर देन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो गया वो। आया सर क्या समझ? समझ गया सर। वहां लिखो घर का भिखारी, डी इज कॉल्ड घर का भिखारी डमी वेरिएबल। तुम उसको 5 रुपए दोगे मतलब तुम 5 रुपए सेव कर रहे हो अपने। सर वो अपन है। वो अपन है, हाँ यही समझ लो वो अपन है। या अपन ने अपना यहाँ पर्स रख दिया, पर्स में डाल दिए 5 रुपए। सर ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती ना, नॉट पॉसिबल होगा ना कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। वो तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा ना। 10 के आगे कहाँ खत्म करने वाले हो तुम उसको?
बोलो मैं कम से कम 10 रुपए का दान देता हूँ तो मैक्सिमम लिमिट क्या है? सर अब मान कपड़ा उतार दूंगा उसके सामने अपने ले भाई तू मेरे को ही खरीद ले। ग्रेटर देन इक्वल टू वाला क्वेश्चन नहीं बन सकता। हटा दूं? यस सर। सर डमी वेरिएबल समझ आ गया? यस सर। और Yes, एक sir. एग्जांपल यस सर। एग्जाम्पल दे तो दिया। इक्वल टू हटा के मतलब लेस देन इक्वल टू हटा के इक्वल टू लिख दो, डी लिख दो, फॉर्मूला लगा दो। अब इस पे क्वेश्चन अच्छा बनाए तो बनाए क्या? तो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, तुम आंसर करने की कोशिश करना। अब ये बोल रहा था ना लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मान लेते हैं। यस सर। तो मान लेते हैं ग्रेटर देन लोअर इक्वल टू लिमिट 10। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मान लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 20 मान लेते हैं। भाई तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम 10 रुपए से ज्यादा दे रहे हो पर जेब को भी देखना पड़ेगा, तो 20 से कम ही दोगे कि ना, वो तो जेब ही में है बस। तो इसका आंसर क्या आएगा? वेयर ऑल द एक्स आई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। बताओ जरा आंसर इसका। सर 20 के केस निकाल के 10 के माइनस कर देंगे। सर तीनों साइड 10 माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा उसमें 10 ऐड कर देंगे लास्ट वाले में। करो करो बताओ, फिर मैं देखता हूँ। सॉल्यूशन इसका भी एक ही वर्ड का ही है, सीधा सीधा, बस सोचने का है। क्या सर 22C2 माइनस 13C3 है। 20 सर 23C2 माइनस सर 13C3। 22C2 आ रहा है। 22C2 माइनस 13C3। 23C3 C3 माइनस 13C3 माइनस 13C3। 13 एक मिनट, 13 नहीं, 13 नहीं, 12 आएगा सर। 12C3। आंसर है 23C3 माइनस 12C3। ये इसका आंसर है। करना है एक्सप्लेन? यस सर। अब एक्सप्लेनेशन कैसा है वो देखो। अगर मान लो x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 20 ही लिखा होता, 10 नहीं लिखा होता यहाँ पे लोअर पे, तो इस प्रॉब्लम को अपन कैसे करने वाले हैं? इसको अपन लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस d इज इक्वल टू 20। और इसका आंसर लिखते क्या लिख देते हैं? 23C3। 23C3। लेकिन इसमें गलत केसेस हैं, इतना समझ में आ गया होगा तुमको? यस सर। गलत केस कौन से गलत केस हैं? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गलत केस। व्हाट आर द गलत केस? गलत केस तब हो जाएगा अगर तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। यस सर। 10 तक तो उन्होंने बोला है अलाउड है। हाँ सर। तो 9 के और नीचे होगा तो गलत हो जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो फिर लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x मतलब d इक्वल टू 9। सही है? हाँ सर। क्या आंसर आएगा? 12C3। 12C3। तो ये सही, मतलब ये टोटल केस एक तरीके से, ये गलत केस, टोटल में से गलत हटा दो, सही है, ऐसा जाएंगे। आया क्या समझ? यस सर। यस लिख लो, एक्सप्लेन करो और खुद से लैंग्वेज लिख के। और सोचो, दिमाग लगाने वाला काम है, क्योंकि फॉर्मूला तो शायद एक ही लग रहा है ना जब से पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला एक ही है कि दो चार आ गए? एक ही है। एक ही है। एक ही फॉर्मूला है लेकिन वेरिएशन अलग अलग हैं।
लिख लिया सर। सबने? यस सर। सर 1 मिनट। सर इसमें और अच्छे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? हो गया। कर तो रहे हैं कोशिश बनाने की, देखो अभी तो मैं तो मन से ही बना रहा हूँ। पहले टाइप कवर कर लें फिर देखते हैं। लोअर बाउंड हो गया, अपर बाउंड हो गया, वेरिएबल सम हो गया। अब सर एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह कुछ और रख लें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, मन से बना के तुम चलो मन से बना दो। तुम ही बनाओ मन से, चलो थर्ड वाला बोलो। इक्वेशन तुम बोलो, सॉल्व अपन कर देते हैं। फिर क्या लिखना है? वेरिएबल बोल दो, वेरिएबल पे कंडीशन बोल दो। सर अपन ऐसा बोल सकते हैं डिविजिबल बाय 2। अभी नहीं, वो सब नहीं, अभी तो सिर्फ इक्वेशन बोलो, वेरिएबल पे कंडीशन बोलो। सम वेरिएबल बोलना है तो वेरिएबल बोलो, नहीं तो कांस्टेंट बोलो, और फिर बताओ क्या लिखना है। मैं लिखूं एक? यस सर। तो कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू डी प्लस ई, a प्लस बी प्लस सी इंटू डी प्लस ई इज इक्वल टू 35 and a b c d e all of them are natural number of solutions of this equation. करोगे? मैं ही कर दूं? ट्राई करते हैं। सर करेंगे। सर टाइम कर रहे हैं। करो करो करो। सर इसमें फैक्टर्स के केसेस बना के करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला तो है नहीं। सर 264 है क्या? देखते हैं कितने केस बनाए किया। सर 2 केस, a प्लस अरे b सर प्लस c एक इक्वल टू मिनट 5 और। और a हाँ प्लस b करो प्लस करो c करो इक्वल करो। 7। उसने के लिए बोला 2 केस बनेंगे, अब तुम निकाल दो 2 केस। सर बिना केस के भी कर सकते हैं क्या इसको? बिना केस के मुझे लग नहीं रहा उम्मीद को इसकी। सर मतलब मल्टीप्लाई कर दे दोनों ब्रैकेट्स को तो 5 मतलब 6 टर्म्स बनेगी नेचुरल नंबर। पर वो सब डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि जैसे ए डी बनेगा तो एक ए ही बनेगा, फिर सोचने में दिक्कत आएगी कि ए दो जगह है। हाँ सर। क्योंकि वो वेरिएबल तो 6 बनेंगे पर 6 इंडिपेंडेंट नहीं है ना। यस सर। सर 384 है क्या? देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी यस सर 384 आ रहा है। इज इक्वल टू 7 एंड d प्लस ई इज इक्वल टू 5। दूसरा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड d प्लस ई इज इक्वल टू 7। और कोई केस? 35 और 1 96 आ रहा है सर मेरा तो। 135। 135 possible नहीं है ना, नहीं बन natural सकता। number है। नेचुरल नंबर। 96 आ रहा है। तो इसको लिखोगे तो पहले इसको एक एक दोगे, 3 है यहाँ पे, ये 7 लिखा है तो पहले ये 4 बनेगा। करो मन में करो सब, तो एक एक देना पड़ेंगे तो ये 7 का 4 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लगाओगे कितना आएगा? 62। 62
और इसमें कितना Into आएगा, पहले 1 4C1. दोगे तो इंटू 4C1, इधर लिखो, पहले 1 देना पड़ेंगे, 3 तो यहाँ 3 बचेगा, 4C3 तो 4C2 Into आएगा 6C1. और यहाँ पे आएगा 6C1, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96. ये 15 अच्छा इंटू 4 61 है ये तो, 60. मैं टोटल बोल दिया गलती से, और ये कितना होगा, 36 हो जाएगा. 36 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 96. 300-400 में किसके आंसर आ रहे थे, सर लोअर बाउंड कंसिडर नहीं किया, क्यों नहीं करा, तो वो याद नहीं था। ऐसी गलती एग्जाम में हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे बताओ अपन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन तो गलत नहीं होने दे सकते ना, कि दे सकते हैं, जिसका तुम्हें पढ़ते ही साथ ही पता है कि ये तरीका करने का है। अंडरलाइन करो ये नेचुरल नंबर, सर पहले कंसिडर किया था केस बनाते वक्त, बाद में कंसिडर नहीं किया उनको। लिखो अच्छे से, ये तो चीजें गलती करने वाली स्कोप में आ जाती हैं। वेरिएबल के जो वैल्यूज हैं, बाउंडेशंस, वो तो देख के ही चलोगे ना, डायरेक्ट ना फॉर्मूला लगा दोगे। समझ आ गया सबको? फोर्थ, अब मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ 35 की जगह, 35 की जगह में नंबर ले रहा हूँ 20। बताओ कितना आंसर है, अब सही करना। सर 4 केस बनेंगे क्या? मुझे नहीं पता, मैं तो लिख दिया, तुम केस बनाओ, तुम ही बताओ। केस तो बनेंगे, पर ये नहीं पता कितने कितने, तुमको ही समझ में आएगा तुम लिखोगे तो। और भी हैं क्या 3 केस के अलावा? 3 ही बन रहा है ना? सर 3 45 है क्या? देखते हैं। कितना लिखा इसमें? 9C2 1C1, फिर 4C2, आ रहा है 4C2, 3C1, 3C1 फिर 3C2 into 4C1 3C2 into 4C1, 1 ना? कितना कितना बन गया आंसर? यहाँ से आ गया कितना, 36। यहाँ से आ रहा है सर 66 आंसर। ये कितना हुए तो बोलो, 18 और ये 12। आंसर हुआ कितना? 66। बस सही है। आ गया समझ कैसे करते हैं ये?
यस सर। हाँ सर। चलो बढ़िया है। प्रॉब्लम बहुत बनती है इस पे, दिमाग चलेगा तुम्हारा, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आएगी, तुम खुद दिमाग चलाओगे खुद से अपना। जैसे ये मल्टीप्लाई में है, पर कंसेप्ट तो वही फैक्टराइज करके ही है। फैक्टराइज कर लो, फिर लगा दो, फॉर्मूले हो गए। अब है कि दूसरा टाइप का कंस्टेंट है अब कि व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट यूनिटी। अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट यूनिटी नहीं है तो फिर हम उसको कैसे करें? फॉर्मूला नहीं निकालना पड़े कुछ और दूसरा जबरदस्ती का, एग्जिस्टिंग फॉर्मूले में कुछ करें तो हो जाए या कुछ करें तो हो जाए। ये कौन से टाइप का कंस्टेंट है ये वाला, मतलब नंबर के हिसाब से? सर बहुत सारे लग गए अब तो। 4th है ये, इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। पहला कौन सा था? लोअर बाउंड। लोअर बाउंड, पहला था लोअर बाउंड। दूसरा अपर बाउंड। अपर बाउंड। तीसरा वेरिएबल सम। वेरिएबल सम। ये चौथा है। इसके अलावा और क्या पढ़ा तुमने, बताओ जरा सोच के। इवन ऑड वगैरह नहीं बोल रहा हूँ कंस्टेंट में, इवन ऑड तो ठीक है, उसको भी कंस्टेंट में काउंट करो तो फिर इवन ऑड का अलग हो गया। और क्या थे? और तो मुझे खुद याद नहीं आ सर रहा वो मैंने मुझे। कंस्ट्रेंट के सब कंस्ट्रेंट भी गिन लेकर सोच लिया इसीलिए। अच्छा नहीं, मैं एक्चुअली लॉजिक वाली पूछ रहा हूँ। तो एक लोअर बाउंड, एक अपर बाउंड, एक वेरिएबल सम, और अब ये चौथा है व्हेन द कोफिशिएंट इज नॉट 1। उसमें अब एक वेरिएबल का देख लेते हैं पहले, फिर बढ़ाएंगे बाद लेवल। तो एग्जाम्पल, अब लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी और लिख दिया 2d, लास्ट में लिख दिया 2d इज इक्वल टू 10। a b c d ऑल आर इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। अब तो ये 2d लिखा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 2d लिखने से फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, ये लग सकता है। सर अगर सर डी 2D को की जगह अपन कुछ और डी वेरिएबल प्लस डी करके लिख करके। दे। तो d प्लस डी करो तो वेरिएबल आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो वो भी तो फॉर्मूले में गलत है, क्योंकि सर फॉर्मूला 2D तो वही रहेगा। 8 डिफरेंट नंबर्स के लिए है, 8 तो डिफरेंट 2D वेरिएबल्स को के लिए। एक डिफरेंट वेरिएबल ले लेंगे। तो उसके ऊपर फिर वो थोड़ी कंडीशन कैसे D1 हैंडल D2 करेंगे? को टी बना देंगे D1 और फिर जैसे मान फाइनल लो, में अगर डिवाइड कर फॉर देंगे 2 एग्जांपल पर अगर 12। तुम 2d को d बोलते हो सपोज, तो ये जो d है इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती ना, हाँ इवन होगी। इवन होगी। लेकिन जब तुम फॉर्मूला लगाते हो तो वो तो सब कुछ काउंट कर देता है। सर D1 प्लस D2 लिख ले इसको तो। तो उसको d1 प्लस d2 कैसे लिख दें 2d को? d1 d2 तो एक ही है। सर केस बना सकते हैं, ABC भी इवन होगा। तो सर इसका पहले एबीसी को सॉल्व कर लो। इसका एक ही आंसर है कि ये केस बना के ही सॉल्व होता है। इट कैन बी सॉल्व्ड इजीली ओनली बाय फॉर्मिंग द केसेस। अब केसेस भी ऐसे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाते हैं, देखना कितने स्पीड में काउंट होंगे, और सॉल्यूशन ध्यान से देखना है इसका। मतलब वी हैव टू डू इट मैनुअली, लेकिन मैनुअली भी ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ही गिनने बैठ जाओ उंगलियों पे। करना ऐसे है कि स्टेप 1, फिक्स द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू फिक्स करते जाओ। अब फिक्स कैसे करते जाओ, तो तुम खुद ही बोल सकते हो कि डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 0 हो सकती है, 0 0 1 0 2 5 1 2 3 4 5 2 3 4 4 4 5 एंड 5। 5 बस। 5 वेज हैं। अब तुम डी को फिक्स मानोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन की टेंशन दूर होती जाएगी ना, क्योंकि तुमने डी को मान लिया तो डी को 0 मान लिया, तो ये है ही नहीं। अब ये है ही नहीं, तीनों का सम 10 10, 12 से 2 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 12c2। यस सर। फिर तुम डी को 1 मान लो, तो अब ये 2 हो गया, ये 2 हो गया तो वो 8 हो गया, 8 A plus B plus तो C आंसर आ 6C2। जाएगा 10c2। 10C2 फिर आ जाएगा 8c2। तुम देखो 8C2 पैटर्न भी ऐसा ही है, 6C2 4C2 4c2 और और 2C2। 2c2। इन सबको ऐड कर दो, आंसर लो, हो गया आंसर। हाँ बहुत ज्यादा जल्दी। 4 कैसे ले सकते हैं, क्योंकि 4 रखेंगे तो 8 और a प्लस b प्लस 2 तो नहीं हो सकता। ये नेचुरल नंबर नहीं है, 0 है। अच्छा ओके सर। तुम भूल क्यों जा रहे हो बार बार?
बोले सर आप भी चीटिंग कर रहे हो, कभी नेचुरल नंबर दे रहे हो, कभी जीरो दे रहे हो, क्यों? मैं जो ये लिख रहा हूँ कंडीशंस, मतलब मुझे दिख रही कि तुम लोग को भी दिख रही हैं? दिख रही है पर कंफ्यूजन आ रहा है बीच बीच में कभी। बोले मैं ही चीटिंग कर रहा हूँ, कभी मैं जीरो लिख देता हूँ, कभी मैं नेचुरल नंबर लिख देता हूँ। हाँ सर आप समझ आ गया कैसे करना है? यस यस सर यस सर। ये इसका सबसे आसान तरीका है लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना हो तो, नहीं तो फिर कौन ऐसे फॉर्मूला निकालने बैठ रहा है। केस बनाओ, गिन डालो बस सीधा। और केस बनाने के लिए जिस वेरिएबल के साथ प्रॉब्लम हो उसको फिक्स करना स्टार्ट कर दो, उसको फिक्स करते जाओ, बाकी इक्वेशन अपने आप बनती जाएगी। कितना आंसर आ रहा है? 12C2 कितना होता है? 66। 66 10C2 159 आ रहा है। 45। चलो देख लेते हैं। 8C2 28 4 28 28 सर। 5C2 सॉरी 62 15 4C2 और ये 1 कितना हुआ? 66 और 45 111 फिर 28 161 हुआ सर। 1 39 161 तो आंसर हो गया 161। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सबको? यस सर। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एक ही था बस। अब क्या लिखें? तो a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 10 एंड a b c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? यहाँ ए भी 2 लैम्डा होगा ना? देखो तुमको बड़ा बनाओ तो भी नहीं दिखना और छोटा बनाऊं तो नहीं दिखना। तो क्या मतलब है, कितना ही सा बनाऊं? सर यहाँ पे ए को 2 लैम्डा होना पड़ेगा ना? कॉमेडी हो जाती नहीं तुम्हारे साथ। चलो हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे हो? ए को 2 लैम्डा होना पड़ेगा ना? हाँ एक कंडीशन तो वो है। चलो एक कंडीशन ये जो बोल रहा है वो सुन लो ना सब लोग। ये बोल रहा है कि जो ए है वो इवन ही होगा, क्योंकि ये 2b 2c इवन ही है तो ये भी इवन ही होगा, तो इसको 2 लैम्डा मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं 9 लिख दूंगा। फिर तुम बोलोगे ऑड हो गए, तो ऑड हो गए तुम 2 लैम्डा प्लस वन मान लोगे, तो मैं ऐसा भी होने नहीं दूंगा, तो मैं क्वेश्चन ही चेंज कर दूंगा। यार चलो इसका तो आंसर निकाल ही लो, फिर मैं दूसरा लिख दूंगा। सर गजब दिमाग चल रहा है भाई तुम्हारा तो। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके b प्लस c करके उसको एक वेरिएबल मान मैं एक्चुअली वही चाह रहा था कि कर दे कोई, लेकिन उसने तो और छोटे में कर दिया ना। सर उसने का कोएफिशिएंट 3 मान लेते हैं, बी का करेंगे अभी करेंगे अभी तो वो लिख दो क्लियरली। उसने एक्चुअली सॉल्यूशन बहुत परफेक्ट बोला है। उसने बोल दिया कि जो ए है वो इवन ही है, और वो सही बात है कि इवन है। दिख रहा है सबको? और इवन को अपन 2 लैम्डा लेके ही चलते हैं, और लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कहा था तुमसे बड़ा बनाओ जो छोटा बनाओ, दिखना तो वैसे भी नहीं तुमको। अब ये 2 लैम्डा 2b 2c 2 काट दो, तो लैम्डा प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5, where lambda greater than equal to 1, b greater than equal to 1, c greater than equal to 1। ऐसा लिखता नहीं है कोई बार बार, वो तो अपन खुद लिख रहे हैं। तुमको प्रिकॉशन खुद से लेनी चाहिए ना कि नेचुरल नंबर में याद रखना है। क्या आंसर लिखेंगे? lambda plus b plus c equal to 4/2 इक्वल टू 3 नहीं 2 2 का आंसर आएगा 4c2। 4c2 बस हो गया। लो उसके बाद अगला एग्जांपल इस पर लिख लो। तो सर एक गॉड वाला भी दे दीजिए।
ऑड वाला, ऑड Yes, वाले sir. में लिखो फिर a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 21, a b c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुम आंखों में कर दो सॉल्व, अब तो ऐसा लग रहा है स्कैन करके सॉल्व हो जाएगा। नहीं 12C2। Yes sir, 12C2. हो गया 12C2, बात आंसर खत्म। यस सर। किसी के सामने करना तुम ऐसे क्वेश्चन, वो तो पगला जाएगी क्या कर दिया है। लेकिन अब आंखों में स्कैन हो जाता है आंसर हमारे। लैम्डा प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10. 10। 10 आंसर 12C2। 12C2। 12C2 की वैल्यू 66। चेंज करें फिर से? यस। अब ऐसा टाइम आ गया कि मैं क्वेश्चन ही लिख पा रहा हूँ, तुम आंसर निकाल ले रहे हो। अब क्वेश्चन हार्ड कर दिया जाएगा। a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 20। a b c आर नेचुरल नंबर। अब 3c कर दिया। केस देख के करेंगे क्या? केस तो है ही, अब Case. तुम्हें अपना टैलेंट बनाना है, कैसे करोगे तुम। और सी की वैल्यू फिक्स करेंगे। करो, कोशिश करो, अब मजा आएगा। अब आएगी रॉ काउंटिंग कि कौन कितने तरीके से गिन सकता है। सर ए और सी ऑड और ए और सी इवन कर सकते हैं कुछ? ऐसा कुछ तो शायद मुझे लग नहीं रहा कोई कंडीशन है उन पे। सर पर ऐसा ही होगा, या तो ए और सी ऑड होगा या दोनों इवन होंगे। करो देखते हैं फिर। और मतलब सी को इवन में ऑड करो, फिर सी को भी देखना पड़ेगा उसमें, तो फिर 3c लिखा है होता। तुम पहले कर लो, फिर मैं बताऊंगा मैंने कैसे काउंटिंग करना सीखी है इसमें, मुझे जो सही लगती है, ताकि केस भी सिस्टमैटिक रहते हैं, केस कम भी नहीं होते और काउंटिंग भी जल्दी खत्म हो जाती है। और ऐसा मत सोचना कि मतलब जैसे ये काउंटिंग मैंने करी है, ये काउंटिंग एकदम रैंडम है, कोई पैटर्न भी नहीं चलेगा इसमें। पैटर्न भी तुम जब थोड़े बड़े नंबर के लिए करोगे तो तुमको पैटर्न भी दिख जाएगा। सर मैंने एकदम सेम करा। सर ऐसे ही सर करा। एकदम सेम करा। बस बढ़िया। अब तुम्हारी मेरी ट्यूनिंग मैच कर रही है सोचने की। हटा दें? Yes. सर सर मैंने इससे थोड़ा अलग किया। 24 आ रहा है। यस सर। बात सही है। सर वो एक तो मिनट रुक जाइए। मेरे में तो कोई मेथड थोड़ा ना, इसको मेथड नहीं बोलते, इसको तो पूरा गिनना ही बोलते हैं। इसमें तो क्या, जैसे सी को मैंने बार बार चेंज किया है, सी को 1 लिया, फिर सी को 2 लिया, और मैंने सी को पहले लिया, प्रायोरिटी दी। क्योंकि सी को मानने से केस कम बनेंगे, क्योंकि हाँ, सर। सी जो है वो 3 के मल्टीपल में चलेगा ना, तो सी जल्दी जल्दी चलेगा। जिसका कोफिशिएंट बड़ा होता है ना, पहले उसको कर लिया करो प्रायोरिटी पे। और यहाँ पे थोड़ा देख के, जैसे ये a प्लस 2b 14 लिखा है, तो b 7 नहीं हो सकता। यहाँ पे भी गलती करी होगी बहुत से लोगों ने। हाँ सर इधर गलती हो गई है। इधर 7 नहीं लिख सकता है, क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर है। सर मैंने 20 में से 6 पहले ही हटा दिया था। तो वो भी सही है। हाँ वो भी एकदम बेहतरीन तरीका होता है, बढ़िया। ये भी कर सकते थे। हाँ ये भी मैं पहले करता था, सही है। इसने 20 में से 6 पहले हटा दिया, वो सही किया इसने। उसमें क्या नेचुरल नंबर की गलती हो ही नहीं पाएगी फिर कभी। आ गया क्या समझ? यस सर। यस ये थोड़ी सी रॉ काउंटिंग ही है, तो इसमें यहाँ पे लिखो कि अपन को मैनुअली रॉ काउंट करना है।
इसमें फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना है कहीं। फॉर्मूले से जाओगे तो क्वेश्चन और नहीं बनेगा, फिर वो बन भी रहा होगा तो। सर इसमें भी पैटर्न चल रहा है। पैटर्न तो है इसमें, बस ये है कि अभी ऐसे 4-5 ही केस दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर दिखेगा ये। यस सर। तुमको 2-4 नंबर लिखने के बाद समझ में आ जाएगा कि बाकी केस लिखने की जरूरत है ही नहीं, पैटर्न लिखते जाओ आंसर। जैसे ये लिखा हुआ है 8-6 फिर 5-3। सर शायद कुछ कम गिना है सर। -2 -1। बता जरा मुझे कैसे कम गिना है, कौन सा केस कम लग रहा है तुमको? ऐसा फीलिंग आ रही है। बोलो ना तो कौन सा केस कम लग रहा है तुमको, मैं बता देता हूँ कौन सा काम है। सर 1 मिनट सर। सर बी की वैल्यू रखने से कैसे आंसर आ गई सोच? बी में फिर केस ज्यादा बनेंगे ना, बी को 1 रखोगे, बी को 2 रखोगे, बी को 3 रखोगे और फिर बी को 9 तक रखना पड़ेगा, 9 या 7 नो तक। सर मैं बोल रहा हूँ जैसे c इज इक्वल टू 1 फिक्स कर दिया, उसके बाद अपन ने b इज इक्वल टू 1 से 8, b इज इक्वल टू 1 से 6, ये कैसे? ये कैसे? अगर तुम b की वैल्यू b फिक्स कर दोगे तो a तो निकल ही आएगा ना अपने आप। यस सर। तो तुम ये देख लो ना b कितनी वैल्यूज ले सकता है, जितनी वैल्यूज b ले सकता है उतने केस बनेंगे। अच्छा ये जो इक्वेशन है, एक सोचो ना एक चीज, इसी इक्वेशन में कितने अननोन है? 3। तो 2 को वैल्यू दे देंगे, तीसरे के लिए फिक्स नहीं हो जाएगी? सर ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आरंभ में देखा था, लेकिन उसमें था कि वो 20 की जगह 3 का मल्टीपल था और ऐसे 8 केसेस थे। 8 ट्रिपल्स मतलब बोला था, प्लस माइनस था बीच में। भेजना देखेंगे फिर। क्वेश्चन मैंने देखे हैं इस टाइप के, पर उसमें मैंने काउंटिंग के अलावा कुछ लगा नहीं कि कुछ मतलब ऐसी चीज मिल जाए जिससे फॉर्मूला निकल आए। कोई फॉर्मूला तो मिला ही नहीं कोई। सर मैं आपको भेजता हूँ वाला क्वेश्चन। समझ आ गया काउंटिंग वाला तरीका इसमें? यस सर। यस सर। करना है और ऐसा कर लेते हैं। यस सर। इक्वेशन एक और लिख लेते हैं बस। a + 2b + 4c is equal to 20। a b c greater than equal to 0। बताओ आंसर। ट्वेंटी करना तो 20 कर लो, नहीं तो 40 कर लो। तुम बोलो सर आप छोटा छोटा नंबर ले रहे हो। (11² दिख गया है तो साफ साफ पैटर्न। इसमें तो कितना AP बन रहा है। यस सर। हाँ सर। इतना आसान क्वेश्चन। यस सर, सम ऑफ ऑड्स आ रहा है। वही तो 21 + 19 + 17 ऐसा बन रहा मेरा तो। सर मैंने इक्वल टू 20 के लिए निकाला। तो 1 से लेके 21 तक का सम आ रहा है ऑड नंबर्स के। हाँ सर, n²। इसका जो आंसर मुझे नोटिस हुआ है वो है कि 1 + 3 + 5 + 7, मतलब ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था बेसिकली। मैंने तो C को कहाँ से 0 मान के स्टार्ट करा था। तो 21 केस आए थे, फिर 19 केस आए थे, फिर 17 केस आए थे। तो बस ये दिख ही रहा था साफ साफ कि ये जाएगा कहाँ तक, 1 तक। तो आंसर कितना आ जाएगा? सर आपको पहले 21 कैसे आया? मैंने जैसे मैंने पहले 19 होंगे ना। मैंने पहले C को 0 मान लिया। हाँ सर, तो a + 2b 40। तो a + 2b की वैल्यू 40। इसमें b को भी 0 मानेंगे इसलिए। तो b की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से कि 0 से? यस सर। 0। सर इसमें भी वो इवन वाला कंसेप्ट लगा सकते थे, तो उससे भी हो रहा था। कर सकते हैं। सर 36 है क्या आंसर? भाई इस पे लाइट लगवा दूं क्या मैं, सीरीज वगैरह? जैसे दिवाली पे लग रही सीरीज एकदम लग रही थी झमझमाती हुई। लगवा दूं क्या स्क्रीन पे सीरीज हुई थी जहाँ पे? मैं पूरा सॉल्व जाता है, बस अकेले कंडीशन ध्यान नहीं रहती मेरे को कुछ। ऊपर से आप चोट कर रहे हो हर क्वेश्चन पे।
एक नेचुरल नंबर का दे रहे हो, फिर एक जीरो का दे रहे हो, फिर एक नेचुरल नंबर का दे रहे हो, फिर एक जीरो का दे रहे हो। इस एपी में कितने टर्म्स हैं? 10। सर इसका एक और वे भी निकालने का। एक मिनट, 11 है ना? यस सर 11 है। तो 11/2 एपी का सम लगा रहा हूँ। 11/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सर एन स्क्वायर कर दीजिए। तो n स्क्वायर, तो आंसर 11 का स्क्वायर, तो आंसर 1 2 1। सर इससे बहुत जल्दी हो गया एक वे से। बताओ। सर ए हमेशा इवन होगा। ए हमेशा इवन होगा? हाँ सर, डिवाइड मार दिया। ठीक है। सर a + b + 2c = 20 आ गया। ठीक है। सर उसके बाद a और b को और कंसीडर कर लिया, a और b को इवन कंसीडर कर लिया। एक से 2c2 आया, एक से 11c2 आया, 12c2 और 11c2 प्लस सही है, कर बढ़िया। दिया। इसका सॉल्यूशन भी देख लो, इसने बढ़िया बोला है। ये बहुत ऑड इवन कर रहा है आज। नहीं, इसको बिल्कुल ऑड इवन पूरा दिमाग में नाच रहा है इसका। ये बोल रहा है ए इवन होगा। दिख रहा है ए इवन क्यों होगा? यस यस सर। इसको इवन 2 लैम्डा लिख के और फिर ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया? 20। तो अब इसने इन दोनों को बोल दिया कि ये इन दोनों का सम भी इवन ही होगा। यस सर। यस सर। तो इन दोनों का सम इवन होगा। तो इवन में क्या किया भैया तुमने? इसमें केस नहीं बनाई क्या? इसको बना कैसे कर इसमें दिया? या तो a या वो दोनों ऑड होंगे, दोनों इवन होंगे। अच्छा, ये दोनों, अच्छा तुमने फिर से वो कर दिया कि या तो दोनों को 2 उसको अलग स्प्लिट कर दिया। हाँ सर, 2 लैम्डा + 1 या 2 लैम्डा। गजब कर रहे हो दो भाई। केस बने, उससे हो गया। फिर इसको फर्दर इसको बोल दिया कि या तो ये दोनों इवन नंबर हैं, ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो लैम्डा के फिर 2 पार्ट कर दिए इसने। लैम्डा को फिर 2 लैम्डा या कुछ म्यू बोल दिया, 2 म्यू। फिर 2b को बोल दिया 2 सिग्मा। या मेरे वेरिएबल खत्म हो जाएंगे अब। प्लस 2c = 20। कितना आंसर आएगा इसका? सर 12c2। 12c2। तो इसका आंसर आ जाएगा 12c2। और या तो दोनों ऑड हैं, और जब ऑड करोगे तो वहां से आ जाएगा म्यू 9 के इक्वल प्लस सिग्मा प्लस सी 9 के इक्वल। कितना आंसर आ जाएगा? 11c2। 11c2। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ गया। सही है, बढ़िया। मैं क्वेश्चन मन से बना रहा हूँ, तुम मेथड प्रॉपर निकाल दे रहे हो बिल्कुल एकदम। क्या बोल रहे हो? सर 2 लैम्डा -1 लेंगे ना? 2 लैम्डा + 1 और 0 ले लेना उस कंडीशन में। अरे नेगेटिव नंबर हो जाएगा 2 लैम्डा -1 में। अच्छा यस सर, यस सर। हटा दूं पूरा? यस सर। तो ये हो गया वेरिएबल कोफिशिएंट। Number of ways to select r person out of n person sitting linearly so that no two are consecutive. याद है? यस सर। ये अपन ने बॉल्स मान के किया था, इतनी बॉल है, इतनों को लेना है, इतनों को नहीं लेना है, जिनको नहीं लेना है उनको बिठा दो, उनके गैप में उनको डाल दो। यस याद आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। क्या था ना कि टोटल n बॉल हैं, r को लेना है, n - r को नहीं लेना है, तो जिनको नहीं लेना है उनको ऐसे ब्लैक बॉल मान लेते हैं। यस सर। फिर गैप बनते हैं। कितने गैप बनते हैं? एक ज्यादा। हाँ सर। तो n - r + 1 c r। यस सर। सबको याद आया कुछ कुछ? यस सर। यस सर। तो ये वाला प्रॉब्लम लिख लो जरा फिर से, इसको हम नए तरीके से करेंगे। अब फिर बताना तुम सोच के, ये पुराना तरीका अच्छा था कि नया तरीका अच्छा है? कि दोनों ही सही है? ये क्वेश्चन लिख लो बस। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r person out of n person sitting linearly so that no two are consecutive. कि टोटल कितने लोग थे? r n। r क्यों? r को तो लेना है। n% है। टोटल n लोग हैं, लेना कितनों को है? r को। तो इस वाले सॉल्यूशन में जितने लोगों को लेना है पहले उनको बॉल मान के ऐसे मान लो,
इस मेथड में पहले सिलेक्टेड वालों को बिठा देते हैं ऐसे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? R। अब क्या करना है, क्योंकि ये सिलेक्टेड है और ये भी सिलेक्टेड है, पर ये पड़ोस पड़ोस के नहीं होने चाहिए, तो इसके बीच में एक गैप के रूप में कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ सर। मतलब अब मैं मान लो रेड वालों को बिठाऊं, तो कम से कम एक रेड बॉल यहाँ पे आ जाना चाहिए, तभी तो ये कंसेक्यूटिव नहीं होंगे, नहीं तो कंसेक्यूटिव नहीं हो जाएंगे वो। यस सर। तो अपने पास टोटल n लोग थे, अपन ने r को और n माइनस r को अलग अलग दिखाया पहले तो r को दिखाया कि r लोगों को लेना है, और जिनको लेना है उनको व्हाइट बॉल से दिखा दिया, और जिनको नहीं लेना है उनको रेड बॉल से दिखा देंगे बाद में अभी। अब ये जो व्हाइट वाले हैं इनके यहाँ गैप बन रहे हैं, गैप जैसे रेड क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉल के इधर वाले गैप में रेड बॉल्स आ सकती हैं। यस सर। रेड बॉल नहीं बोला, रेड बॉल्स बोला। कितनी बॉल आ सकती हैं? यस सर। इन दोनों के बीच में कम से कम एक तो आना चाहिए, बाकी कितनी भी आ सकती हैं। हाँ सर। ऐसे कंडीशन लगाते जाओ। तो अपन क्या बोले, यहाँ पे x1 बॉल्स आ रही हैं, यहाँ पे x2 बॉल्स आ रही हैं, यहाँ पे x3 बॉल्स आ रही हैं। कहाँ तक जाएगा ये बताओ, सोच के गैप गिन के। x r प्लस 1। क्यों, गैप एक ज्यादा बनता है ना जितने बैठाते हैं। सर। और ये किसके बराबर होना चाहिए? नंबर ऑफ रेड बॉल्स के n माइनस r। अब रही बात कंडीशंस किन किन पे हैं, कौन से गैप पे कंडीशन है? तो इस पे कंडीशन है XR तक, इन पे कंडीशंस है, इन दोनों को छोड़ के, पहले को और आखिरी को छोड़ के बाकी सब पे कंडीशन है। x2 से लेके x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कॉमा x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये लोअर बाउंड कंडीशन है। लोअर बाउंड को पता है कैसे करते हैं? और अप टू xr शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस पे कोई कंडीशन नहीं है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, बाकी बीच वालों पे सब पे कंडीशन है। तो जिन पे लोअर कंडीशंस होती है क्या करते हैं? पहले उनको दे देते सर वो उनको दे के माइनस कर देते। वो उनको दे देते हैं, तो उन्होंने दे दिए, चलो तो अगर उनको दे दिए तो फिर इन पे कंडीशंस क्यों हैं? क्योंकि व्हाइट बॉल कंसेक्यूटिव भी तो हो सकता है। व्हाइट बॉल कंसेक्यूटिव नहीं हो सकती ना। ओके, कितना दे दिया? r-1। तो n माइनस r ये तो थे, माइनस ऑफ r माइनस 1। r-1 तो ये टोटल कितना बनने वाला है? n-2r प्लस 1। n माइनस 2r प्लस 1। यस। अब तो कोई कंडीशन नहीं किसी पे। नहीं सर। अब लगाओ फॉर्मूला जरा इस पे, लगा दो फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा? n प्लस r-1 c/-1। तो क्या बना? सर वही बना। सर n प्लस r प्लस 1। कहाँ पे n प्लस r, n माइनस r प्लस 1 cr बना होगा। अच्छा हाँ, n माइनस r, हाँ प्लस 1 cr। ये लो गया आंसर। आंसर सेम है। अब तुम्हें या तो ये लग रहा है कि पुरानी वाला अच्छा था क्योंकि पुराने वाले से कंफर्टेबल थे, पुराना वाला थोड़ा जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे गैप गिन लेते हैं जल्दी से, इनको पहले बैठाते हैं। सर ये वाला ज्यादा अच्छा है। अब वो पुराना वाला भी ठीक है, लेकिन पुराने वाले में एक लिमिटेशन है और वो बहुत बड़ी लिमिटेशन है रिगार्डिंग द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में था कि आपको सिलेक्ट करना है, कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, उनने अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि सिलेक्ट करना है और हर दो सिलेक्टेड पर्सन के बीच में कम से कम दो के गैप होने चाहिए, दो लोगों के गैप, तो वो मेथड फेल हो जाएगी। सर क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसमें अपन गैप में बैठाते हैं व्हाइट बॉल को, दो के बीच में एक, तो वहां पे सिर्फ ये होता है कि अपन दूर दूर कर देते हैं, लेकिन वहां पे कितना दूर करते हैं ये कवर नहीं होता है।
वो मेथड याद करो पहले। सर मतलब कि उसमें सिर्फ अपन ऐसा कंडीशन लगाते कि उसके बीच में सिर्फ एक ही बॉल बैठ सकती। हाँ, वहां पे क्या होता है कि रेड के बीच में, 2 रेड के बीच में एक वाइट रखी जाती है, ये होता है वहां पे। यहाँ पे हम कितने भी बिठा सकते हैं। यहाँ पे पहले वाइट रखी हैं, फिर उनके बीच में रेड डाली हैं, और अपन ये जो वेरिएबल्स हैं इन पे लोअर बाउंड लगा के कितना भी गैप करा सकते हैं ना। हाँ सर। अब एग्जाम्पल लिखेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा तुमको। ये हटा दें। यस सर। यस सर। तो अब ऐसे क्वेश्चन लिखें कि नंबर ऑफ वेज टू select number of ways to select 3% out of 20 persons, और 3% भी लें या तो चलो 3 की जगह 5% ले लेते हैं। नंबर ऑफ वेज टू select 5 persons out of 20 persons sitting in a row so that between every 2 selected person there are at least 2 persons। हर 2 सेलेक्टेड पर्सन के बीच में कम से कम 2 पर्सन होने ही चाहिए। क्वेश्चन पहले पढ़ लो, इंग्लिश सही है मेरी कि गड़बड़ है कुछ? ग्रामेटिकल नहीं, मतलब मीनिंग में, कि मीनिंग कुछ और तो नहीं निकल रहा? सर 13C5 है शायद। इतने जल्दी? क्वेश्चन सही है, देखो पहले। हाँ पर पर्सन को आइडेंटिकल मान रहे सभी। वो तो बैठे हुए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, नंबर ऑफ काउंटिंग कराओ, अपने आप हो जाएगा सब। तुम तो पहले सिलेक्टेड बना लो 5, 1 सेलेक्टेड, 2 सेलेक्टेड, 3 सेलेक्टेड, 4 सेलेक्टेड और 5 सेलेक्टेड। पहले सिलेक्टेड वालों को करते हैं, पहले सिलेक्टेड वालों को ही करना चाहिए। उसके बाद यहाँ गैप्स के फॉर्म में ये बना लिया करो, बार बना लिया करो ऐसे, और हर बार के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? एक वेरिएबल आएगा कि नहीं आएगा? कितने वेरिएबल हो जाएंगे? 6। कंडीशंस कितनों पे हैं? x1 पे कंडीशन है? 12C5 आ रहा है। x1 पे कोई कंडीशन नहीं सर। नहीं सर। नहीं है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x2 पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x3 पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x4 पे 2। x5 पे 2 और x6 पे 0। तो जब सभी को ऐड करोगे तो पहले तो क्या लिखोगे? x1 प्लस x2 प्लस से लेकर x6 तक इक्वल टू 15। सभी का सम इज इक्वल टू बचे हुए लोग इनके अलावा 15। ये तो 5 हैं, बचे कितने? 15। फिर तुम्हें इन सभी को देखना पड़ेगा, तो इन सभी को दोगे, 2 कम करने पड़ेंगे, 2 कम करोगे तो 8 कम करने पड़ेंगे, तो 15 में से 8 कम करो 7। और ये सारी कंडीशन 0 पे हो जाएंगी। अब तो क्या आंसर लिखोगे? 12C2 12C5। तो आंसर आ जाएगा 12C5। दिस इज द आंसर। समझ आया? यस सर। वो वाली मेथड ठीक है, वो मेथड, लेकिन ठीक सिर्फ उसी एग्जांपल्स के लिए है जहां कंसेक्यूटिव नहीं कराना हो, जहां पे गैप्स पर्टिकुलर बोले जाए कि इतना गैप तो रखना ही पड़े कम से कम। जैसे यहाँ पे बोल मेंशन कर दिया ना कि कम से कम 2 का गैप होना चाहिए, तो आपको फिर वैसे नहीं कर सकते, वो तो कर ही नहीं सकते, पहले वाला तो भूल ही जाओ, उससे होगा भी नहीं वो सॉल्व।
लेवल बढ़ रहा है अपना पीएनसी का, नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। वो तुम तो बोलो कि वहीं के वहीं है जहाँ 1 महीने पहले थे। हर मेथड होती है, हर मेथड के एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। अपन जो पहले पढ़ रहे थे वो भी सही थे, लेकिन जैसे जैसे अपन पीएनसी में आगे बढ़ रहे हैं तो अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि रैंडम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अपन थोड़ा रैंडमनेस तरफ बढ़ रहे हैं ना। अब जैसे कोई ये बोल दे कि ये जो गैप्स हैं ये कम से कम 2 हैं, कम से कम 2 बोल दिए, लेकिन बोल दे मैक्सिमम से मैक्सिमम इतने होने चाहिए, तो फिर अपर बाउंड भी लग जाएगा उस पर। यस सर। हाँ सर। तो अपन ने लोअर बाउंड भी करना सीखा है, अपर बाउंड भी करना सीखा है थोड़ा थोड़ा। यस सर। यस सर। क्लियर है ये एग्जांपल कि कैसे बैगर्स मेथड बहुत सारे प्रॉब्लम्स में लगती है, इंक्लूडिंग अरेंजमेंट के प्रॉब्लम्स में भी लगती है वो। यस सर। यस सर। बस आप अगर इक्वेशन बनाना सीख लो, किसी भी प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाना, तो आप समझ जाना कि आप सही डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हो, कर भी लोगे सॉल्व उसको। और देखें। यस सर। अरे सर लिखने तो दीजिए सर, 1 मिनट। हाँ लिखो लिखो। यहाँ पे ये लिख देना कि ये सारे लोग सिलेक्टेड वाले हैं, ये सिलेक्टेड हैं, और ये जो ऑरेंज वाले हैं यहाँ पे रिजेक्टेड बैठेंगे। C5 की वैल्यू कितनी होती है, करो जरा एक बार। सर 792। 792। मुझे ऐसे कुछ याद आ रही 220 थी किसी के वैल्यू। 12C3 की होती 220 क्या? 12 792 ही आ रहा है सर। नहीं वो नहीं, 12C3 की वैल्यू मुझे एक की किसी वैल्यू 220 याद आ रही है, कुछ की कुछ 3 × 2। हाँ इसी की तो थी, मुझे वही तो 220 याद आ रही थी, 12C3 की होती है वो। हो गया आसिम? यस सर हो गया। बढ़िया प्रॉब्लम है एक, दिमाग लगाना और अपना। 4 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। 4 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। इनको ऐसे अरेंज करना है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज 14 चिल्ड्रन। की कंडीशन है कि जितने भी बॉयज हैं उनके बीच में, हर 2 के बीच में, इन 2 बॉय के बीच में, इन 2 बॉय के बीच में और इन 2 बॉय के बीच में, जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स बिटवीन एवरी 2 कंसेक्यूटिव बॉयज मस्ट बी ऑड। हर 2 बॉय के बीच में नंबर ऑफ गर्ल्स ऑड होनी चाहिए। तो ये काम हम कितने तरीके से कर सकते हैं? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन तो अपने हिसाब से लिखो, मैं अगले समझा दे रहा हूँ बस। इन लोगों को ऐसे अरेंज करना है कि हर 2 कंसेक्यूटिव बॉयज के बीच में नंबर ऑफ गर्ल्स ऑड होना चाहिए। आवाज क्लियर आ रही है? सर सबको अरेंज तो करना है। आपकी आवाज कट गई थी अभी। अच्छा हाँ, अरेंज सबको करना है। कंडीशन ये है कि हर 2 कंसेक्यूटिव बॉयज के बीच में नंबर ऑफ गर्ल्स ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ गर्ल्स। क्लियर है? यस। बताओ कैसे करेंगे? सोचने का क्वेश्चन है। x + y + z = 10 कर देंगे और x y z ऑड होंगे। बोल तो सही रहे हो पर एकदम परफेक्ट नहीं जा पा रहे हो। सर पहले बॉयज को अरेंज करेंगे फिर ये करेंगे। जैसे ये बॉय है, अभी तो बॉयज को बॉल्स मान लो, ये बॉल है, ये बॉल है, 4 बॉल है, 4 बॉयज हैं, ये बॉयज हैं। अब तुमसे कोई पूछे कि गर्ल्स कहाँ कहाँ आ सकती हैं, यहाँ पे गर्ल नहीं आ सकती क्या? पॉसिबल नहीं है ना? यस सर। आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती हैं गर्ल्स। यस सर।
यहाँ पे भी गर्ल्स आ सकती हैं, यहाँ पे भी गर्ल्स आ सकती हैं, और यहाँ पे भी गर्ल्स आ सकती हैं। और यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जितनी गर्ल्स आए वो कितनी हो, ऑड। यहाँ पे ऑड हो, यहाँ पे ऑड हो, लेकिन ये जो कॉर्नर वाले हैं इधर कुछ नहीं बोला ना। हाँ सर। तो यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पे x1 गर्ल्स हैं, x1 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यहाँ पे x2 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यहाँ पे x3 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यहाँ पे x4 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यहाँ पे x5 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, और इन पांचों को ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए, 10। अब आते हैं किन किन पे कंडीशंस हैं। क्या पांचों वेरिएबल पे कंडीशन है? नहीं सर। सिर्फ 2 3 4 पे है। सिर्फ 3 पे ही है अकेले? यस सर। तो इन तीनों ही पे है, बाकी पे तो कोई कंडीशन नहीं है ना। नो सर। या एक बार बढ़ा लेते हैं, पॉसिबल तो ये है पर इसमें एक्चुअली कोफिशिएंट का पंगा पड़ सकता है। तो एक काम करते हैं, एक बॉय और बढ़ा लेते हैं बस, 5 बॉयज। अभी वो वाला करना भी सिखा दूंगा उसके बाद, जो 4 बॉय का था। एक और बॉय बढ़ा लिया तो फिर एक और बढ़ जाएगा ये, तो कितने वेरिएबल हो जाएंगे? प्लस x6 हो जाएंगे। हाँ एक और आ जाएगा अभी, प्लस x6। अब किन पे कंडीशंस हैं? इस पे कंडीशन है, इस पे कंडीशन है, इस पे कंडीशन है, और इस पे कंडीशन है ऑड की। x1 पे कंडीशन नहीं है कुछ भी, x6 पे कंडीशन नहीं है कुछ भी, सिवाय ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि क्योंकि x2 है जो वो ऑड है, तो क्या लिखेंगे उसको, 2k प्लस 1। 2 लैम्डा प्लस 1। हाँ वही जैसे लिखते थे ऑड नंबर के लिए। अपन ने ऑड वाला करके देखा था ना, ऑड इवन कैसे करते हैं। हाँ कर रहा हुआ है। x3 क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा 3 प्लस 1। फिर x4 2 लैम्डा 4 प्लस 1। वो तो बाद मुझे लग रही वही पड़ जाएगी घूम फिर के। ठीक है लिखो देखते हैं। और x5 लैम्डा 5 प्लस 1। और लैम्डा 1, लैम्डा 1 क्या, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 एंड लैम्डा 5। इन पे क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस 1 की तो कोई कंडीशन नहीं है ना उन पे। हाँ सर। इसको ही लिखा रहने दो। सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा ना, 0 ही रहेगा ना। ऑड नंबर तो क्या, लैम्डा 0 भी हो जाएगा तब भी 1 तो ऑड नंबर होता है ना। ओके। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से भी काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, 1 से करोगे तो हमारे केस कम हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 1, 2 लैम्डा 3 प्लस 1 ऐसे करके। और अब क्योंकि ये जो दो वेरिएबल हैं, ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल, इसका तो कुछ नहीं कर रहे अपन, इनका तो कुछ नहीं करना ना। यस सर। हाँ सर। तो x1 प्लस x6 लिख दो, कुछ नहीं करना इसका। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड कर दिया है, मुझे लग नहीं रहा था हार्ड हो जाएगा, ये हार्ड हो चुका है। क्या लिखोगे आप, 2 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 इज इक्वल टू वो 1 1 1 1, ये 1 1 कहाँ जाएंगे, इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये इक्वल टू 6 हो जाएगा। यस सर। यस सर। सबको समझ आ रहा है? यस सर। इतना लिख लो। मुझे लग रहा था बेसिक में जाएगा, ये अब अच्छा वाला प्रॉब्लम चला गया। आज अपन ये सब करने वाले थे वैसे तो, कि कोफिशिएंट कुछ और आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे मुझे उम्मीद थी क्या कि ये सब 2 में आ जाते थे, 2 काट देते थे, एक लाइन में आंसर लिख देते हैं। सर अभी भी केसेस बना के कर ही सकते हो इसको। अब वही करने वाले हैं, क्या ऑप्शन ही नहीं बचा अपने पास कोई। अब दिमाग लगाना ही पड़ेगा तुम सबको। ये वाला एक जो टर्म है ये इवन नंबर है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है। यस सर। यस सर। तो ये इनका सम भी इवन होना चाहिए। यस सर। तो अब x1 प्लस x6
इसको कंसिडर करेंगे एक बार 0, एक बार x1 प्लस x6 को लेंगे 2 और एक बार x1 प्लस x6 को लेंगे 4 और लास्ट केस x1 plus x6 equal to 6 इज इक्वल टू 6। आखिरी वाला तो बहुत आसान केस है और पहला वाला भी ठीक है, हो जाएगा। अगर इन दोनों का सम 0 है इसका मतलब है दोनों ही 0 है, क्योंकि अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन वही लिखते हैं ना। और फिर भी अगर बैगर से लिखोगे तो आंसर 1C1 आएगा, अगर इसमें फॉर्मूला लगाओ तो। देख लो मन में लगा के। यस सर। हाँ सर। तो इसका आंसर आ जाएगा 1C1। और तुम इसको अगर 0 मान रहे हो, इसको 0 मान रहे हो, तो फिर 2 टाइम्स ऑफ इन चारों का सम इक्वल टू 6, 2 डिवाइड करो तो इन चारों का सम 3। इन चारों का सम 3 का फॉर्मूले का आंसर क्या आएगा? मैं लिख देता हूँ साइड में नीचे। 63। एक मिनट बस। λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 प्लस λ5 इज इक्वल टू बन जाएगा कितना? 3। क्या आंसर बोल रहे हो? 63। वेरी गुड। अब ये दूसरा केस, इन दोनों का सम 2, क्या आंसर आएगा उससे लिखेंगे तो? 3C1। 3 केस हैं, वैसे गिन भी सकते हो, 0 2 1 1 एंड 2 0। और इसको 2 मानेंगे तो फिर उन चारों का सम क्या आएगा? 4 2 आएगा। और फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 5C3। अगला केस, इन दोनों का सम 4। तो अगर इन दोनों का सम 4 तो उन चारों का सम 1। क्या आंसर आएगा? पहले इसका आंसर, पहले इसका 4C1 इंटू सर 5C1 आएगा ना? 5C1 आएगा, सॉरी 5C1। पैटर्न से ही 5C1 ही दिख रहा है वो। हाँ, और इसका आंसर कितना आएगा? 4C3। पैटर्न देखो ना ऊपर से, इसका पैटर्न इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, वो अपने आप भी दिख रहा है कि हाँ ऐसे चल रहा है। 7C1 और आखिरी वाला 7C1। इन चारों का सम 0। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7C1। और उसका आंसर कितना आएगा? 3C3। अपना आंसर ऑलमोस्ट खत्म, 99%। अब बस आंसर में लिख रहा हूं, बस तुम ये जोड़ दो कितना है। ये चारों जोड़ दो कितने होते हैं? 63 20। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना फाइनली। करेंगे ना, पहले इतना जोड़ो कितना हुआ, तो बताता हूँ किससे मल्टीप्लाई करना है। 77। ये 30, ये 20, ये 7, कितना हुआ? 77। तो 77 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। कुछ समझ आया क्या किया? सर आपने उन वो मल्टीप्लाई क्या रीजन? देखो ये सब जो काउंटिंग चल रही है ना, ये वाली काउंटिंग, ये सिर्फ नंबर्स को लेके है, पर्सन्स को लेके नहीं है, इंडिविजुअल को लेके नहीं है। जैसे तुमने ये जो येलो बॉल बनाई है, येलो बॉयज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बॉयज को। सर बॉयज को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल लिखा और गर्ल्स को 10 फैक्टोरियल था। और ये जो हिसाब किताब चल रहा है, बस ये चल रहा है कि कितनी गर्ल्स किस गैप में कितनी रखनी है। लेकिन जब फाइनली डिसाइड हो जाएगा तो अरेंज ही तो कर देंगे लास्ट में उठा के। उसको अरेंज भी करना। हाँ सर। तो बस आखिरी का टर्म तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना कभी, बस ये वाला टर्म डिसाइड करना है कि यहाँ क्या लिखना है। सर आपने ये 1C1 कैसे लिखा, एक समझा दीजिए।
ये 2 वेरिएबल है, यस सर। तो इन 2 वेरिएबल का सम 0, तो 2 बैगर हैं और दोनों का सम 0, तो ये 0 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n, हाँ सर। और r2 2 बैगर है, तो हाँ सर। तुम तो मैनुअली काउंट कर लो ना हाथों पे, दोनों का सम 0, दोनों 0, एक ही केस। यस सर, ऐसे समझ आ गया। सर हाँ सर हम सिर्फ 2 केस बना के भी सॉल्व कर सकते थे सर, कि जैसे x1 प्लस x6 अगर इवन है तो हम उसको या तो इवन प्लस इवन ले लेते या ऑड प्लस ऑड ले लेते। हाँ, तो सर एक उसको भी 2 लैम्डा के फॉर्म में लिख देते तो वो पूरा 2 के अंदर आ जाता फिर। तो 2 उसकी लैम्डा काउंटिंग, तो उसकी भी तो काउंटिंग करनी पड़ती ना। ये सर उसमें पर सिर्फ 2 ही केस बनते हैं ना। पर तुम जैसे फॉर एग्जांपल x1 प्लस x6 को इवन बोलते हैं मान लो, अब वो इवन सर में इंडिविजुअल को इवन वैल्यू साइड नहीं। अरे इवन में भी 4 केस बन गए ना, जैसे ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। इससे ऑड में भी बनेंगे और इवन ऑड। अब मान लो कि इवन में ये केस है, तो वो एक केस थोड़ा ना है, इसके अंदर तो 5 केस हैं, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल काउंटिंग नहीं करेंगे क्या? नो सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमने x1 और x6 दोनों को इवन मान लिया तो उसको भी 2 लैम्डा लिख सकते हैं। अच्छा तुम ये बोल रहे हो इनको भी इवन इवन मान ले, एक बार और मान ले। यस सर। हाँ ठीक है, सही है। तो आंसर मैच करो, उससे भी सेम आना चाहिए, डेफिनेटली सेम आना चाहिए इससे तो आंसर। मुझे लग रहा था बेसिक एग्जांपल, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल बन गया। सबने लिख लिया सॉल्यूशन अच्छे से? हाँ सर लिख लिया। 2 मिनट। मैं बेसिक एग्जांपल एक्चुअली दूसरा सोच रहा था, मेरे को अब याद आया कि मुझे बेसिक एग्जांपल कौन सा कराना चाहिए था। ठीक है, आज की क्लास के बाद जैसे आज क्लास खत्म हो तो ये सारे एक बार अच्छे देख लेना पूरे के पूरे। हो गया सर। अब ये 5th का ए, तुम लोगों ने खाए ये वाले बिस्किट, मोनाको, ब्रिटानिया? यस सर। यस यस। सब भिखारियों को खिलाओ। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 मोनाको, 10 ब्रिटानिया टू 5 भिखारी इफ दे कैन टेक एनी नंबर ऑफ बिस्किट। सर हाँ सर, इसमें मुझे हमेशा एक डाउट आता है कि सर पता कैसे चलेगा कि इसमें अरेंज करना है कि नहीं? अब साफ साफ तो लिखा है डिस्ट्रीब्यूट, और क्या बोले वो, देना है, अरेंज क्यों करना है? उसके क्या मुंह में अरेंज करोगे तुम बिस्किट? सर तो मतलब इसमें किसी भी भिखारी को 0 नहीं दे सकते ना। क्यों नहीं दे सकते? दूसरे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा कहाँ लिखा भिखारी को कुछ नहीं दे सकता है? अच्छा फिर ठीक है। और सर फिर कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करना है 15 बिस्किट्स को। हाँ ये तो ऑब्वियस है। कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? उसके सामने ले जाके घर ले आओगे आप इसके? वही 9, ये क्या है भाई? सर इसमें एक तरह से अपर लिमिट लगी। तुम दिमाग बहुत ज्यादा लगा रहे हो, कम लगाओ थोड़ा सा उसमें। सर 19C4 ही आ रहा है मेरा। कितने ब्रिटानिया के थे? सर 19C4 into 5 factorial into 10 factorial। फैक्टोरियल कहाँ से आ गया? सर वही तो मैं भी बोल रहा था कि वो अरेंज करने के क्योंकि लिए सर समझ नहीं देने आता। तो बिस्किट है सर, क्या फर्क पड़ता है, कोई से भी दे दो। ये लोग अरेंज 9C4 into 14C4। अरेंज मतलब क्या, उसके मुंह में अरेंज कर रहे हो क्या? सर 9C4 into बोले 14C4। मुंह खो के सर 9C4 into 14C4। वही तो, मुंह खोल के दिखाओ क्या कैसे खा रहे हो तुम। 9C4 into सर वो बोलेगा इससे अच्छा देते ही नहीं। तो 5 बैगर हैं, x1, x2, x3, x4, x5, 5 बैगर हैं। अब 2 मिनट के लिए ये भूल जाओ ना कि तुम्हारे पास ये वाले बिस्किट्स भी हैं, सिर्फ ये वाले बिस्किट हैं, ये सोचो। ये है ही नहीं अपने पास, ये अपन जेब में रखे हैं, उसको दिखाई नहीं रहेगी। तो अब ये 5 बैगर हैं और ये 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो 5 बैगर में 5 चीजें बांटनी है। आइडेंटिकल बिस्किट है तो आइडेंटिकल कितने तरीके होंगे? 9C4।
9C4। अब तुमने जैसे ये बांट दिए तो अब दूसरे बिस्किट जेब से निकाल लिए कि चलो अब इनकी बारी। तो अब तुमको कितने ऑब्जेक्ट? 10 ऑब्जेक्ट। तो क्या आंसर आएगा? 14C4। इसको पीएनसी में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दो काम करने हैं, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते इसको? हाँ सर, सबसे बेसिक। दो काम करने हैं, एक साथ करने हैं, तो पहले एक को करो फिर दूसरे को करो और दोनों के मेथड को, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया। इसमें क्या सोच रहे हो तुम? सर तो इसमें एक के बाद एक कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग नहीं होगी? ऑर्डरिंग किस चीज की ऑर्डरिंग भाई? सर मतलब पहले ऑर्डरिंग, येलो अब को दे रहे। ऑर्डरिंग सुनो, ऑर्डरिंग हो इसलिए नहीं सकती क्योंकि येलो, ये मतलब ब्रांड का फर्क है ना बिस्किट्स में। यस सर। तो ब्रांड का फर्क तो काफी बड़ा फर्क हो जाता है ना। यस सर, मतलब पहले अपन ने येलो दिया उसके बाद ब्लू दिया तो इससे ऑर्डरिंग नहीं होगी? अरे तुम ये समझो, सपोज ये ए बी है और ये सी डी ई है, ठीक है? यस सर। इन दो को यहाँ अरेंज करना है, इन तीनों को यहाँ अरेंज करना है। तो अब तुम अगर पहले ए बी को कर लो तो 2 फैक्टोरियल और फिर सी डी ई को कर लो तो 3 फैक्टोरियल। यस और सर। अगर तुम पहले सी डी ई को कर लो तो 3 फैक्टोरियल, बाद में ए बी करो 2 फैक्टोरियल। इसमें काय की ऑर्डरिंग? अच्छा हाँ सर। यस सर। ये ऑर्डरिंग सर वाला अगर वहां क्वेश्चन पे करना भी है, ए बी होते तो फिर ऑर्डरिंग होती ना। वो अलग बात है। फिर वो उसमें सर ऑर्डरिंग तो अलग हम टाइप की क्या होती है। सीडी को ए बी में नहीं डाल सकते क्या उधर? अरे मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब तुम्हें जैसे दो काम करने हैं। दो काम क्या करने हैं कि पहले इसको अरेंज करना है यहाँ पे और फिर इनको अरेंज करना है यहाँ पे। दो काम करने। अच्छा तुम ये सर सोचो ना, पर अगर एक ही बैगर को हमने पहले मोनाको दिया फिर हमने उसे ब्रिटानिया दिया सर, तो उसे मतलब ऑर्डरिंग नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल उसे नहीं हो रहा। फर्क नहीं पड़ रहा है कि अरे क्या तुम दे रहे हैं पहले। कंफ्यूज मत हो। सुनो, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में स्टेटमेंट है कि अगर आपको दो जॉब करने हैं, एक साथ करने हैं, तो आप दोनों के नंबर ऑफ वेज को निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। उसमें ये थोड़ा लिखा रहता है कि पहले उसको करो या पहले उसको करो, ऐसा लिखा रहता है क्या? नहीं सर। सर इसमें और कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं अपन? और कंस्टेंट बैगर पे डाल सकते हैं कि किसी बैगर की जेब नहीं भरनी है, 3 से ज्यादा नहीं देना है, ये सब कंस्टेंट डाल सकते हैं। लेकिन वो तो फिर खैर तो ये सर दुश्मनी मतलब वाली किसी बात हो। अरे बस तुमको इतना अगर समझ में आ जाए कि ये वही प्रॉब्लम है जो बैगर प्रॉब्लम से सॉल्व होगा, तो तुमको सब याद आ जाएगा ना कैसे करते हैं। फिर पहले तुम बहुत दिमाग लगा रहे थे ना इस प्रॉब्लम में। सोचो ना, तुम पहले कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे थे। तुमने पहले जो सोचा था ना उसमें ऐसा कुछ था मेरे अंदाज से कि तुमने शायद ये सब के सब एक साथ देने का ठान लिया था। यस सर। तुमने सोचा ना ये 15 देने हैं और 15 देने हैं, तो फिर हाँ डाउट आया था सर। कि यार ये 15 में तो यार मतलब परेशान हो जाएगा आदमी देते देते, क्योंकि ये तो मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर हो गया कि तुमने कर दिया? सर पर इससे आंसर क्यों नहीं निकलता? क्या क्या माल फंक्शनिंग होती है इससे? उसको करते कैसे सॉल्व? क्योंकि यहाँ 15 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 15 लिखने का मतलब होता है 15 आइडेंटिकल है। तो 15 आइडेंटिकल है क्या? सर ये ऐसा है कि 10 2 रुपए के कॉइन है और 5 1 रुपए के कॉइन है। अब तुम ये सोचो, अगर वो पार्ले जी भी ले आए कि पार्ले जी भी बांटने हैं कुत्तों के बिस्किट, ये 8 बिस्किट पार्ले जी के भी ले आए, तो क्या आंसर आएगा? इंटू 12C4। 12C4। तो तुम का मिक्सचर बना दोगे सबका बिस्कुट का? सर लेकिन अगर मान लो सेम नंबर ऑफ बिस्किट्स ले आए तो? सेम नंबर ऑफ बिस्किट मतलब? सर जैसे कि 10 ही मोनाको लाए, 10 ही पार्ले जी लाए और 10 ही ब्रिटानिया लाए, तो तो भी सबके उसमें भी आंसर, कुछ अंतर नहीं होगा? कोई अंतर नहीं है, सबके आंसर 14C4 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 आ जाएंगे। तुम इस चीज को ये समझो ना, तुमको मेन काम क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन की, कुछ और ऑब्जेक्टिव है? और सारे ही करने हैं, बचा के तो ले नहीं जाने। तो डिस्ट्रीब्यूशन इनका भी करना है, इनका भी करना है, इनका भी करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पहले इनका करना है, फिर इनका करना है और फिर इनका करना है। इसमें डाउट आ रहा है क्या? बोलो।
तो पहले इसका आंसर, फिर इसका आंसर, फिर लास्ट वाले का आंसर लिखो, मल्टीप्लाई मार दो। आ गया क्या समझ? यस यस तो ये एग्जांपल लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो। ये एग्जांपल लिख लो जो मैंने बना के लिखा है। बॉल्स करके लिख लो। देयर आर 5 येलो बॉल्स, 10 blue balls, 8 red balls. In how many ways we can distribute these balls in 5 person when each person can get any number of ball? यस चलो और क्या कर सकते हैं, एक और देखते हैं। मेरे पास एक डाउट है। अरे रुक जा, अभी मेरे पास से 2 मिनट है अकेले। सर अगर माइनस वाला रख दिया और उसमें अपर बाउंड लगा दे तो? माइनस वाला रख दे मतलब? सर a माइनस बी प्लस सी और b पे अपर बाउंड लगा देते हैं। फिर वही माइनस वाला, मैंने बोला माइनस वाले का जैसे तुम लिखोगे इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। नहीं सर पर तो अपन मतलब कि उनसे लेना है। अब ये एक और, अब मेरे को सैटरडे को बताना तुम ये सब। सैटरडे को अपन लास्ट क्लास लेंगे तब बता देना। लास्ट मतलब ये बैगर्स वाली। ये बैगर्स प्रॉब्लम मैं इसलिए खींच रहा हूं कि कुछ रह ना जाए बस। कितनी ये 10 बॉल्स हैं, ये 10 बॉल्स हैं, 10 नहीं 10 मतलब ये n बॉल्स हैं, ये भी n बॉल्स हैं, ये भी n बॉल्स हैं। टोटल कितनी हो गई? 3n। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज to select 2n number of balls. What are the total number of ways to select 2n number of balls out of these balls? क्या लिखेंगे? सर ये तीनों आइडेंटिकल है कि अलग अलग है? अरे कलर बना दिए फिर भी पूछ रहा है तू। x1 सर मतलब x2 plus x3 equal to 2n। अभी तो प्रॉब्लम पहले इसका आंसर दो क्योंकि ये सिंपल है थोड़ा सा, फिर उसको डिफिकल्ट करेंगे इसके बाद। हाँ बोलो। x1 plus x2 plus x3 equal to 2n। x1 plus x2 plus x3 is equal to 2n और x1 या xi लिख दे डायरेक्टली। यस xi मतलब ऑल द वेरिएबल्स आर बिटवीन 0 से n। तो यहाँ पे लोअर बाउंड तो ठीक है, लोअर बाउंड में दिक्कत नहीं है, अपर बाउंड में प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो वो वाला करेंगे, अपर बाउंड वाला क्वेश्चन। यस क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखना चाहिए? सर पहले वो अपन लिखेंगे। पहले अपन टोटल केस लिखेंगे, टोटल माइनस, और उसमें से अनफेवरेबल हटा देंगे। टोटल मतलब क्या लिखेंगे? 2n plus 2c2। 2n plus 2c2 माइनस गलत केस। गलत केस मतलब कोई वेरिएबल अपर बाउंड के ऊपर है। तो ऐसे कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं पहले तो बताओ? एक ही हो सकता है। वेरिएबल हो सकता है। तो बस आराम से जल्दी से हो जाएगा। क्या लिखें? 3c1 और कितने कम करने हैं? 2n minus 1c2 n 2n n के n plus 1 2n in plus 1 2n plus 1 2n plus 1 2n plus 1 n plus 1 n plus 1 c2। नहीं आया समझ? आ गया सर। बता दो सर एक बार। जैसे अपर बाउंड क्या लिखा है? n लिखा हुआ है। हाँ अपर बाउंड n लिखा हुआ है, अपन अनफेवरेबल गिन रहे हैं तो पहले किसी इन तीनों में से किसी एक को चूज करोगे। 3c1 इसको चूज करा, इसको चूज करने के बाद क्या करते हैं? इसको n plus 1 दे देते हैं, एक ज्यादा, अपर बाउंड से एक ज्यादा। हाँ सर। तो n plus 1 दोगे तो यहीं से तो n plus 1 कम करके यहाँ लिखना पड़ेगा। यस सर, ठीक है सर, समझ आ गया। रिवाइज नहीं करा ना? अब रिवाइज करना बैठ के आज वाला।
आज वाला भी पिछले क्लास वाला भी एक साथ रिवाइज कर लिया करो ताकि पैक हो जाए वो। आंसर यही होगा हाँ सर। सभी लोग का। यस सर। यस चलो तो सैटरडे चैलेंज। अब लिखो चैलेंज। दैट वाज नॉट द चैलेंज, दैट वाज वार्म अप। चैलेंज इज कि ये जो आखिरी में n बॉल्स थी उनको मैंने हटा दिया और समझ गए। सर बढ़िया कलर था। बढ़िया कलर है, मैं तो सब लिख रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे जितने हैं, बस रिपीट नहीं होने दूंगा मैं। सर ये भी एन ही होंगे। बिल्कुल मेरे कलर खत्म होने वाले हैं, लास्ट कलर है अब ये। सर हमारे पास इतने कलर नहीं है। अरे तुमको तो ना कलर बनाना, तुमको तो लिखना है बस अकेला। ये कितने हैं? एन ये भी n है। तो अगेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3n है। ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, लेकिन उसके बाद सब अलग अलग हैं। और आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट n ऑब्जेक्ट्स, सॉरी 2n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, दीज 3n ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। और इसमें जब तुम सॉल्व करोगे तो कुछ एक बनेगा, उसके लिए बारे में मैं लिख देता हूँ, वरना तुम बोलो सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था, आपने तो यूज कर लिया। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो यूज होंगे, अगर बने तो लिख देना डायरेक्ट। और वैसे तुमको अगर मैं लिखूंगा तो तुम याद तो कर ही दोगे कि हाँ ऐसा होता था। NCR R की वैल्यू 0 से लेके n-0 से लेके n कितना होता है? 2 पावर n। 2 raised to n। पर n। उसमें से एक चीज ये यूज होगी सॉल्यूशन लिखते टाइम, दूसरी चीज जो यूज होगी सॉल्यूशन लिखते टाइम वो होगी समेशन R into NCR। द वैल्यू ऑफ R इज वेरिंग फ्रॉम 0 से n। ये अपन ने शायद नहीं करा है, करा है सर किया है। तो एक बार देख लेना करा है कि नहीं करा है। इसका आंसर अगर मतलब ऐसा बने कहीं बीच में तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देना n into 2 की पावर n-1। और ऐसा मत सोचो कि मैंने तुम्हें बहुत बड़ी हिंट दे दी है, अगर तुमने फिर भी कर लिया तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, तुमने सही में बहुत दिमाग लगाया। ठीक है, यस। ये दो चीजें हैं जो यूज हो सकती हैं, होंगी, बिल्कुल होंगी। तुम बस थोड़ा सोचोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ ये दो चीज यूज हो रही है। बस ये है कि मैंने इन दोनों चीज के बारे में अगर लिख दिया है तो तुम फंसोगे नहीं ज्यादा। तो कोशिश करना बताना ये कैसे निकल के आया ये सब। ठीक है, यस सर।